क्वेश्चन है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय ए पॉइंट मास एट ए हाइट h अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ से h अबोव दो हाइट जो वेट जो एक्सपीरियंस करा, एक्सपीरियंस बाय ए पॉइंट मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो वो क्या है, g1 है, सरफेस ऑफ अर्थ, सेम एज दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ अल्फा h। तो यहाँ से नीचे की तरफ d की वैल्यू अल्फा h के बराबर, जो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करा वो क्या है, g2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस सेम है, यानी कि g1 इक्वल टू क्या दे रखा है, g2 के बराबर दे रखा है। ये h हाइट ऊपर है, ये d डेप्थ नीचे है, यानी कि अल्फा h डेप्थ नीचे है, अल्फा h डेप्थ नीचे है। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो ये तभी हो सकता है अगर इसने बोला है अब h बहुत छोटा है r से, तो h हाइट ऊपर जो g की वैल्यू होती है वो होती है gs1 माइनस 2h बाई आर ई के बराबर, और d डेप्थ नीचे जो होती है वो होती है gs1 माइनस डी बाई में आर ई के बराबर। अब इसने कहा ये दोनों बराबर हैं, gh इक्वल टू क्या है, gd, तो उस केस में जो d की वैल्यू दे रखी है वो अल्फा h दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे, अल्फा h। तो यहाँ पे ये तभी हो सकते हैं दोनों बराबर जब d की जो वैल्यू है वो 2h के बराबर हो। ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब g को क्या पुट कर दो, 2h के बराबर पुट कर दो, तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यानी कि h हाइट ऊपर और d डेप्थ नीचे जाने पे g की वैल्यू सेम आ रही है, वो तभी आ सकती है जब g की वैल्यू 2h के, d की वैल्यू 2h के बराबर हो, d की वैल्यू क्या हो, 2h के बराबर। अब इसने d की वैल्यू दी है अल्फा h, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी, सीधा है, देखते ही 2 लिखना, यानी कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 2।